भालू बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर्स होते हैं। ये जानवर अपने अनोखे व्यवहार और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। ये बड़े और स्ट्रांग होते हैं और इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। जंगल में इनका दबदबा साफ नजर आता है। इनके शरीर पर मोटे मोटे बाल होते हैं जो इन्हें ठंड से बचाते हैं। ये बाल इतने घने होते हैं कि सर्दियों में भी इन्हें गर्म रखते हैं। हम जानते हैं कि इन्हें शहद और मछली बहुत पसंद है। ये अपने भोजन के लिए मीलों तक यात्रा कर सकते हैं और अपने शिकार को पकड़ने में माहिर होते हैं। लेकिन भालू के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे ये पूरी सर्दी सोते रहते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो ये अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। इस खास नींद को हाइबरनेशन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भालू अपने शरीर के तापमान को कम कर लेते हैं और अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। हाइबरनेशन के दौरान भालू बर्फीले इलाकों में ऐसे गायब से हो जाते हैं जैसे जादू हो गया हो। ये अपने चारों ओर की ठंड से बचने के लिए गुफाओं में चले जाते हैं। ये अपनी गुफाओं में घुस जाते हैं और गहरी नींद सोते हैं। इस दौरान उनका शरीर बहुत कम ऊर्जा खर्च करता है। ये बिल्कुल मैजिक जैसा है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही नेचुरल और साइंटिफिक प्रक्रिया है। लेकिन हाइबरनेशन कोई जादू नहीं है। ये भालू का सर्दी से बचने का एक चालाक तरीका है। ये उन्हें ठंड के मौसम में जीवित रहने में मदद करता है। चलिए सीखते हैं कि भालू हाइबरनेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ये प्रक्रिया उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्लीपी भालू की दुनिया की सैर के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको दिखाएंगे कि ये अद्भुत जीव कैसे सर्दियों में अपनी नींद का आनंद लेते हैं। सर्दी का मौसम बहुत से जानवरों के लिए मुश्किल होता है। दिन छोटे और रातें लंबी होती है। बर्फ गिरती है और जमीन को सफेद चादर से ढक देती है। सबसे जरूरी बात, खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेरीज और बादाम बर्फ के नीचे छिप जाते हैं। मछलियां बर्फीले पानी में गहराई में चली जाती है। सर्दियों के दिनों में भालू के लिए इतना खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। खाने की ये कमी भालू के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। गर्म और एक्टिव रहने के लिए उन्हें बहुत एनर्जी चाहिए होती है। बिना खाने के ये बहुत कमजोर और भूखे हो जाते हैं। कड़क सर्दी से बचने के लिए भालू के पास एक खास तरीका है, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन एक तरह की गहरी नींद है जो महीनों चलती है। हाइबरनेशन के दौरान भालू अपने शरीर का टेम्परेचर कम कर लेते हैं और उनकी सांस और दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। अपने शरीर के कामों को धीमा करके भालू अपनी एनर्जी बचाते हैं। उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो घूमते नहीं हैं और न ही अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। ये ऐसा है जैसे उन्होंने अपने शरीर का पॉज बटन दबा दिया हो। सर्दी से बचने के लिए हाइबरनेशन बहुत जरूरी है। ये भालू का ठंड से और खाने की कमी से बचने का तरीका है। हाइबरनेशन में जाने से पहले भालू को तैयार होना पड़ता है। जैसे ही गर्मी खत्म होती है और पतझड़ आता है, भालू हाइपरफेजिया नाम के पीरियड में चले जाते हैं। इस दौरान वो लगभग हर समय खाते रहते हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा फैट अपने शरीर में जमा करना होता है। ये फैट लंबी सर्दी की नींद के लिए उनका एनर्जी रिजर्व होता है। ये ऐसा है जैसे भालू एक लंबे सफर के लिए अपने बैग में स्नैक्स भर रहा हो। हाइपरफेजिया के दौरान भालू का वजन बहुत बेआराच जाता है। फैट की ये एक्स्ट्रा परत उन्हें गर्म रखती है और हाइबरनेशन के दौरान जरूरी एनर्जी देती है। भाग 5, परफेक्ट मांद ढूंढना। जब भालू खाना खाने में व्यस्त होते हैं तब वो एक परफेक्ट मांद भी ढूंढते हैं। मांद ऐसी होनी चाहिए जो सुरक्षित हो, सूखी हो और ठंड से बचाए। कुछ भालू किसी खोखले लकड़ी के तने या गुफा को चुनते हैं। बाकी जमीन में गड्ढा खोदकर मांद बनाते हैं। एक बार जब उन्हें सही जगह मिल जाती है तो वो अपनी मांद को आरामदायक बनाते हैं। वो उसमें पत्ते, घास और टहनियां बिछाते हैं। इससे उनकी लंबी सर्दी की नींद के लिए एक आरामदायक और गर्म बिस्तर बन जाता है। एक अच्छी हाइबरनेशन के लिए एक परफेक्ट मांद बहुत जरूरी होती है। ये सर्दी बारिश से रक्षा करती है और भालू को सुरक्षित रखती है। भाग 6, हाइबरनेशन की गहरी नींद। जैसे ही सर्दी आती है और पहली बर्फ गिरती है, भालू अपनी मांद में चले जाते हैं। सर्दियों के ठंडे मौसम में जब चारों ओर बर्फ की चादर बिछ जाती है, भालू अपने सुरक्षित और गर्म आश्रय की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो अपने आरामदायक बिस्तर में
अपने आप को समेट लेते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। अपने घोंसले में पत्तों और घास के बीच वे खुद को लपेट लेते हैं और एक लंबी शांतिपूर्ण नींद में डूब जाते हैं। यही हाइबरनेशन की शुरुआत है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन्हें ठंड से बचाती है और ऊर्जा की बचत करती है। हाइबरनेशन के दौरान भालू के शरीर के अंदर अजीब चीजें होती हैं। उनके शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं जो उन्हें इस लंबी नींद के दौरान जीवित रहने में मदद करते हैं। उनके दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है। ये धीमी धड़कन उनके शरीर की ऊर्जा को बचाने में मदद करती है। वो सांस भी मुश्किल से लेते हैं। उनकी सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे मुश्किल से सांस ले रहे हों। उनके शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है। उनका शरीर ठंडा हो जाता है, जिससे उनकी ऊर्जा की खपत और भी कम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर स्लो मोशन में काम कर रहा हो। उनके सभी शारीरिक कार्य धीमी गति से चलते हैं, जिससे वे ऊर्जा की बचत कर सकें। इन बदलावों के बावजूद हाइबरनेशन के दौरान भालू पूरी तरह बेहोश नहीं होते। वे गहरी ज्यादा से ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं। वे जितना हो सके उतना सोते रहते हैं ताकि उनकी ऊर्जा बची रहे और वे सर्दियों के अंत तक जीवित रह सकें। 7. बसंत में जागना। हाइबरनेशन कोई एकदम सही साइंस नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। भालू कितने समय तक हाइबरनेशन में रहता है, यह मौसम और हर भालू पर निर्भर करता है। कुछ भालू ठंडे मौसम में लंबे समय तक सोते हैं, जबकि कुछ थोड़े समय के लिए। कुछ भालू कुछ महीनों के लिए सोते हैं, जैसे कि 3 से 4 महीने, जबकि कुछ आधे साल से भी ज्यादा समय तक सोते हैं। ये उनके शरीर की ऊर्जा बचाने की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे दिन लंबे होने लगते हैं और मौसम गर्म होने लगता है, भालू जागने लगते हैं। सूरज की गर्मी और दिन की रोशनी उन्हें जगाने में मदद करती है। उनका शरीर धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में वापस आने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है ताकि उनका शरीर अचानक बदलाव से न जूझे। उनके दिल की धड़कन और सांस की गति तेज हो जाती है। यह उनके शरीर को सक्रिय करने में मदद करता है। वो अपनी अकड़ी हुई मांसपेशियों को खींचते हैं और अपनी मान से बाहर आते हैं, भूखे और बसंत के लिए तैयार। उन्हें खाने की तलाश में निकलना होता है। हाइबरनेशन से जागना एक धीमा प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चल सकती है। भालू को अपनी पूरी ताकत और एनर्जी वापस पाने में समय लगता है। वे धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौटते हैं, भोजन की तलाश करते हैं और अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाते हैं। भाग 8, हाइबरनेशन, एक अद्भुत एडेप्टेशन। हाइबरनेशन एक अद्भुत एडेप्टेशन है जो भालू को सर्दी के कठोर वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। ये प्रकृति की अद्भुत शक्ति और मुश्किल परिस्थितियों में सफल होने के लिए जानवरों के विकसित होने के तरीकों का प्रमाण है। सभी भालू हाइबरनेशन में नहीं जाते। उदाहरण के लिए पोलर बेयर जो आर्कटिक में रहते हैं, बाकी भालू की तरह हाइबरनेशन में नहीं जाते। हालांकि गर्भवती पोलर बेयर अपने बच्चों को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने के लिए कई महीनों तक मांद में बिताती हैं। हाइबरनेशन एक आकर्षक घटना है जो वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों को हैरान और उत्सुक करती रहती है।